دو آنسو संतोष कुमार के लिए इंतजार हुसैन। संतोष कुमार के लिए दो आंसू हमारी तरफ से भी। क्या शाइस्ता हंसमुख आदमी था कि चला गया, और कैसा आनन फानन गया, बस दिन के अंदर चटपट हो गया। फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ जो हमने 2.5-3 साल बसर किए हैं, उसकी कदर अब हम पर खुल रही है। बस इसी के तवस्सुत से तो हमें संतोष कुमार को थोड़ा सा करीब से देखने का मौका मैसर आया। उससे पहले हमने उन्हें देखा तो था, मगर दूर से। ये पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के ज़माने की बात है। बेली की रिहर्सलों के दौरान हमने उन्हें दूर से देखा और मंटो साहिब को कहते सुना कि ये नौजवान पाकिस्तान का दिलीप कुमार बनेगा। बेली की कहानी मंटो साहिब ने लिखी थी, मसूद परवेज उसे बना रहे थे। मंटो साहिब बहुत पुरुमीद थे, समझ रहे थे कि बेली से पाकिस्तान में फिल्म की एक नई रिवायत कायम होगी, संजीदा फिल्मों की रिवायत। मगर मादर चे ख्याल मुफलक दर चे ख्याल, फिल्म नाकाम हुई। साथ ही मंटो साहिब भी दुनियाए फिल्म में नाकाम ठहरे। पाकिस्तान की फिल्मी सनअत की बदनसीबी। बहरहाल संतोष कुमार तो बेली के मलबे से सलामत निकल आए और मंटो साहिब की पेशगोई इस हद तक तो पूरी हुई कि देखते देखते वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल हीरो बन गए। संतोष कुमार पाकिस्तान की फिल्मों के हीरो बने, कबूल खास व आम हासिल की, फिर रफ्ता रफ्ता पीछे हटे और अदाकारी से रिटायर हो गए। बस अभी पिछले सालों की बात है कि हम फिल्म सेंसर बोर्ड के रुकन बने। वहां जाकर देखा कि संतोष कुमार भी मौजूद हैं। आते ही जेब से पानों की डिबिया निकालना, तकाजा करना कि उगालदान कहाँ है। हमने बराबर की नशिस्त संभाली, पानों की डिबिया खोली, पान निकाला, लो पान खा लो। ये हमारा उनका पहला तारुफ था। हमने अपना तारुफ बाद में कराया, पान पहले खाया। बस 2-3 पानों ही में हम उनसे ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से कुर्ब हासिल है। संतोष कुमार के बाग व बहार होने का अंदाजा इससे लगाइए कि हमने उनकी जोर पर फिल्म सेंसर बोर्ड में 2 टर्में गुजारी, वरना पाकिस्तान की उर्दू और पंजाबी फिल्में मुसलसल देखना बड़े जिगरे का काम है। बस उन्होंने मुस्कुरा कर देखा, 1.5 बात की, पान पेश किया। बस इसी में तबीयत इतनी शगुफ्ता हो जाती थी कि पूरी फिल्म अपनी सारी खराबी के बावजूद आसान गुजर जाती थी। बस जिस रोज संतोष कुमार नहीं आते थे, उस रोज वक्त खराबी के साथ ही गुजरता था। उन दिनों संतोष कुमार को देखकर हमें यह कहाँ गुमान हो सकता था कि ये बहार के आखिरी अय्याम हैं। अजब कुदरत का कारोबार है। ऐसे लोग जिन्हें देखकर जिंदगी का एहसास पैदा होता है और जिंदा रहने को जी चाहता है, किस शिताबी से दुनिया से गुजर जाते हैं। और संतोष कुमार के साथ अजब हुआ। पहले उन्होंने अपने भाई को मिट्टी दी और फिर खुद मनो मिट्टी के नीचे चले गए और कितनी तेजी से एक दूसरे के पीछे गए। दर्पण के बाद संतोष कुमार ने बस साल ही गुजारा होगा। खुदा संतोष कुमार को करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो हमारी पाकिस्तानी फिल्मों के पहले हीरो हैं। पहला हीरो तो हमें बहुत अच्छा मिला था, एक पूरी तहजीब अपने साथ लिए फिरता था। जब ही तो उसे फिल्म से किनारा भी जल्दी करना पड़ा, मगर जिंदगी से तो इतनी जल्दी किनारा ना किया होता।